इंग्लिश ग्रामर के इस वीडियो में हम लोग आज वॉइस के बारे में जानेंगे। यहाँ दिए गए टेबल के अनुसार से हम लोग सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ेंगे तो दोनों में अंतर साफ स्पष्ट समझ में आ जाएगा। वही वॉइस का आधार होता है। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। इसमें दोनों के स्ट्रक्चर में भिन्नता है, परंतु दोनों का मतलब यानी अर्थ एक ही निकलता है। जैसे कहते हैं आई ईट ब्रेड, ब्रेड इज ईटन बाय मी, यानी कि कहते हैं मैं ब्रेड खाता हूँ और ब्रेड मेरे द्वारा खाया जाता है। तो दोनों का मतलब एक ही हो रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस है। जैसे कहते हैं फिर शी राइट्स ए लेटर, A letter is written by her. We like tragic film. We like tragic films. Tragic films are liked by us. टेबल ए में जो सेंटेंस हैं उसमें ट्रांजिटिव वर्ब से, जैसे ईट, राइट्स, लाइक से पता चलता है कि उनके सब्जेक्ट कुछ कर रहे हैं। जैसे आई ईट, शी राइट्स, वी लाइक, इसमें सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस है। वर्ब के पर्सन और नंबर भी सब्जेक्ट के अनुसार से हैं। लेकिन टेबल बी में वर्ब इज रिटन, इज ईटन, आर लाइक्ड से पता चलता है कि इनके सब्जेक्ट कुछ करते नहीं हैं, सब्जेक्ट को ही कुछ होता है। इन सेंटेंसेस में वास्तव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इसकी प्रधानता होती है और ऑब्जेक्ट को यहाँ मुख्य रूप से स्थान दिया जाता है। फलतः वर्ब के नंबर और पर्सन भी ऑब्जेक्ट के अनुसार से होते हैं। ऊपर दिए गए सेंटेंसेस से हमें यह पता चलता है कि एक ही ट्रांजिटिव वर्ब को दो तरह से प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। एक से सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस स्पष्ट होता है, तो सामने टेबल बी में ऑब्जेक्ट का। ट्रांजिटिव वर्ब के फॉर्म में इस प्रकार जो चेंज या परिवर्तन जो आता है, इसी चेंज या परिवर्तन को जो है हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ फॉर्म को इंग्लिश में हम लोग वॉइस के नाम से जानते हैं और वॉइस के नाम से ही इसे एक्सप्रेस किया जाता है, यानी व्यक्त किया जाता है। वॉइस कहने का मतलब है कि यही तरीका वॉइस कहलाता है, जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता है और एक में ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। तो इस प्रकार से वॉइस का डिफिनेशन हो गया। वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज वेदर what is denoted by the subject does something or has something done to it. वॉइस वर्ब का वह फॉर्म है जिससे यह पता चलता है कि सब्जेक्ट जो है वह सेंटेंस में कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट पर ही कुछ घटित हो रहा है। इस प्रकार से वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में ए वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज something or is the doer of the action। या कहते हैं और when we need to express the emphasis of the subject or to express the importance of the subject we use active voice।
Passive voice, a verb is in passive voice when its form shows that something is done to the person or thing denoted by the subject, or when we need to express the emphasis of the object, or to express the importance of the object, we use passive voice. एक बार फिर सुन लें। एक्टिव वॉइस का मतलब है ए वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म, जो इसका फॉर्म होता है, यानी ए जो वर्ब है, ए वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है वह व्हेन इट्स फॉर्म, जब उसका रूप शोज, वह प्रकट करता है दैट द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, जो पर्सन या थिंग जो सब्जेक्ट के द्वारा डिनोट किया जा रहा है, डज समथिंग, वह कुछ कर रहा है, और इज द डूअर, या वह काम करने वाला करता है, ऑफ द एक्शन, उस एक्शन को काम करने वाला है। या इसे इस प्रकार से कह सकते हैं व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस, जब हमें ज़रूरत होती है द एम्फेसिस ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाकी कार्यविधि के बारे में बतलाने की कार्यप्रणाली के बारे में बतलाने की ज़रूरत होती है, तो या और टू एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है, तब कहते हैं वी यूज़ एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस का मतलब है ए वर्ब इज इन पैसिव वॉइस, एक वर्ब पैसिव वॉइस में तब माना जाता है व्हेन इट्स फॉर्म शोज, जब उसका रूप यह बतलाता है कि दैट समथिंग इज डन टू द पर्सन, कि कुछ काम किया गया है पर्सन के लिए, और थिंग्स डिनोटेड बाय सब्जेक्ट, जिसको हम लोग सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, उसके लिए कुछ काम किया गया है, इस चीज़ को बतलाता है, तो वह पैसिव वॉइस होता है। या व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस द एम्फेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, जब हमें ज़रूरत होती है एक्सप्रेस करने की, ऑब्जेक्ट के एम्फेसिस को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है, और टू एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, या जब ऑब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है, तब वी यूज़ पैसिव वॉइस, तब हम लोग पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, और वह जिस वर्ब को कर रहा है उसके बारे में बतलाया जाता है कि वह कौन सा वर्ब, यानी वह कौन सा काम कर रहा है। और पैसिव वॉइस में यह बतलाया जाता है कि उसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, और यह बतलाया जाता है कि वह सब्जेक्ट के लिए क्या किया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है, वह पैसिव वॉइस में आता है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के डिफरेंसेस को हम लोग इस सेंटेंसेस के द्वारा जान सकते हैं। जैसे कहेंगे राम लव्स सीता, और कहने का अर्थ है कि राम सीता से प्यार करता है। अब कहेंगे सीता इज लव्ड बाय राम, सीता राम के द्वारा प्यार की जाती है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्रधानता दिया गया है। उसी प्रकार से है कि ही इज राइटिंग ए लेटर, और उसे पैसिव वॉइस में कहेंगे तो कहेंगे ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। तीसरा सेंटेंस है द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, कहते हैं पुलिस थीफ को अरेस्ट किया। अब कहते हैं द थीफ वाज अरेस्टेड, थीफ अरेस्ट किया गया। यहाँ पर बाय द पुलिस कहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि थीफ जो है वह अरेस्ट किया गया तो वह पुलिस के द्वारा ही अरेस्ट किया जाता है, तो इससे यहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। फिर कहते हैं आई शेल हेल्प यू, आई शेल हेल्प यू, और इसे पैसिव में कहेंगे तो कहेंगे यू विल बी हेल्प्ड बाय मी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो जाएगी पैसिव में। फिर एक्टिव में सेंटेंस है
वी कैन बाय गोल्ड बट वी कैन नॉट बाय सिंपैथी। इसे अगर पैसिव में कहेंगे तो कह सकते हैं गोल्ड कैन बी बॉट बट सिंपैथी कैन नॉट बी बॉट। तो इस प्रकार से हम लोग एक्टिव टू पैसिव भी चेंज कर सकते हैं इसमें, और इस प्रकार से किया जाता है। इन एक्टिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म द एक्शन। कहने का अर्थ है कि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वह पर्सन या चीज होता है जो कि एक्शन को कर रहा है, और इन पैसिव सेंटेंस, जब पैसिव सेंटेंस में है वहां पर द सब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। वहां पर सब्जेक्ट अफेक्टेड होता है उस वर्ब के एक्शन के द्वारा, अफेक्टेड होता है, तो वह पैसिव वॉइस में होता है। रूल फॉर चेंजिंग ए वर्ब फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस, वह वे सब नियम जिसमें वर्ब चेंज किए जाते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। पहला है एक्टिव वॉइस में जो है एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट वह पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। जहाँ पर सब्जेक्ट यानी पहले जगह पर एक्टिव से जब पैसिव बना रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। इस पैसिव सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और वर्ब के टेंस के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब का यूज उसमें करते हैं उसके साथ में, और तब उसके नंबर, पर्सन और वर्ब के अनुसार से उस टेंस के अनुरूप से वह उसका यूज करते हैं। दूसरा रूल है कि एक्टिव सेंटेंस के मेन वर्ब को यानी V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। V3 से पहले जो है वर्ब टू बी का कोई फॉर्म एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन में से कोई भी एक जो है वह टेंस के अनुसार से वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जब पास्ट पार्टिसिपल के रूप का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले यानी V3 फॉर्म का जब प्रयोग करते हैं तो उसके पहले इज, एम, आर, वाज, वेयर या इस तरह के जो है हेल्पिंग वर्ब बी हो, बीइंग हो या बिन हो, तो इन सभी का वह टेंस के अनुसार से उसका प्रयोग पहले किया जाता है, उसके बाद में वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल है एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को पैसिव सेंटेंस के वर्ब का एजेंट बना दिया जाता है। जो पैसिव सेंटेंस के वर्ब है वह उसका एजेंट बना दिया जाता है कि वह उसके द्वारा हो रहा है, तो सब्जेक्ट जो है वहाँ पर वर्ब का एजेंट बन जाता है। यदि यह एजेंट सेंटेंस के मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक लगता है तो उसे सेंटेंस के अंत में बाय या अन्य सूटेबल प्रीपोजिशन लगाकर रख दिया जाता है, या अन्यथा अगर इसकी ज़रूरत नहीं होती है तो इसे हटा दिया जाता है। यानी इस एजेंट की अगर ज़रूरत नहीं होती है कि या हो ही तो तो अगर ज़रूरत नहीं है तो उसे हटा देते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत समझा जाता है तो सूटेबल जो है वह यानी बाय हो या अन्य कुछ भी, उसमें ज़्यादातर में बाय ही लगाते हैं, और कुछ जगहों में जो है वह अन्य भी चीज़ें लगती हैं, तो किसी में है ना, तो उसे अगर ज़रूरत नहीं होती है तो उसे हटा देते हैं। जैसे कि इसमें जब चेंज किया हम लोगों ने कि द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो इसको जब पैसिव में चेंज किया तो कहा कि द थीफ वाज अरेस्टेड, तो वहाँ पर बाय द पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ आसानी समझा जाता है, आसानी से समझा जा सकता है कि चोर गिरफ्तार किया गया तो किसके द्वारा किया गया होगा, इसलिए इस प्रकार से हम लोग उसे हटा देते हैं। प्रीपोजिशन का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का जब इस प्रकार से हम लोग सूटेबल
प्रीपोजिशन लगा करके, यानी सब्जेक्ट को तो दिखाएंगे ही, बाद में दिखा देते हैं ज़रूरत होती है तो, अगर नहीं ज़रूरत होती है तो हटा देते हैं। तो सूटेबल वह जो है मतलब वह प्रीपोजिशन का प्रयोग उसमें निश्चित रूप से किया जाता है वर्ब के बाद में, और इस कारण से उसे जो है वर्ब का एजेंट कहते हैं। प्रोनाउन का प्रयोग जो है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है, यहाँ पर जब प्रोनाउन का प्रयोग होता है तब यह नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक में रहता है, और जब इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तब यह ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक में होता है। तो जब इसको चेंज करते हैं, कहने का मतलब है जब आई से सेंटेंस शुरू हो रहा है, जब इसे चेंज करते हैं बाय के बाद में जब लिखना होता है तो आई के स्थान पर हम लोग, जब ऑब्जेक्टिव केस आता है तो वहाँ पर हम लोग मी लिखते हैं। वी का प्रयोग जब जो सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव वॉइस में आता है उसके जगह पर यानी नॉमिनेटिव केस में होता है तो वहाँ पर हम लोग वी कहते हैं। और वही जब बाय के बाद आता है यानी ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो वहाँ अस हो जाता है। इस प्रकार से नॉमिनेटिव केस में जो यू होता है वह तो यू ही रहता है, लेकिन ही जो होता है वह ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाता है। और सी जो नॉमिनेटिव केस में सी होता है वह ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाता है। इट अपने स्थान पर इट ही रहता है, परंतु दे जो है वह नॉमिनेटिव केस में दे वह ऑब्जेक्टिव केस में देम हो जाता है। इसी प्रकार से हु नॉमिनेटिव केस का हु जो है वह ऑब्जेक्टिव केस में हुम हो जाता है। इस प्रकार से चेंजिंग होती है इसमें। इसके बाद पांचवा रूल है जो नियम वह है इस प्रकार से, पहले से देखते आएंगे उसमें सब्जेक्ट पहला जो है वह एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान ले लेता है, और उस पैसिव सब्जेक्ट के जो उसका स्थान लिया सब्जेक्ट बना दिया गया तो उसके अनुसार से उसके नंबर पर्सन और वर्ब के अनुसार से जो है वह टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है। और जब V3 का फॉर्म हम लोग लगाते हैं तो उसके पहले यानी टू बी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले करते हैं, उसके बाद में वर्ब को लगाते हैं। इसके बाद तीसरा रूल था जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि वह उसे जो है यानी जो मूल सब्जेक्ट है उसको जो है वर्ब का एजेंट बना दिया जाता है, और तब उसे किसी सूटेबल प्रीपोजिशन या नहीं तो बाय को लगा करके देते हैं। और अगर सब्जेक्ट में नाम देते हैं तो नाम आता ही है, अगर नाम नहीं होता है यानी प्रोनाउन होता है यानी सर्वनाम होता है तो उसका रूप नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाता है, यानी कर्ता कारक से वह कर्म कारक के रूप में हो जाता है। तो इस प्रकार से आई के स्थान पर मी, वी के स्थान पर अस, ही के स्थान पर हिम, सी के स्थान पर हर, दे के स्थान पर देम और हु के स्थान पर हुम होता है। बाकी यानी यू में सेम होता है, यू के स्थान पर यू, इट के स्थान पर इट ही रहता है। इस प्रकार से चेंज होगा। फिर पांचवा रूल जो है जब सब्जेक्ट के स्थान पर वन, समवन, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, दे, पीपल या कोई दूसरा वर्ग या इनडेफिनिट सब्जेक्ट हो यानी कोई अनिश्चित सब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस के साथ इसका लोप हो जाता है। जब इसका प्रयोग हम लोग करते हैं तो पैसिव वॉइस में तो यह गायब हो जाता है, क्योंकि इसका वहाँ पर वैल्यू नहीं रहता। तो कहने का अर्थ है कि जब सब्जेक्ट के रूप में वन हो, समवन हो, समबॉडी हो, नो बॉडी हो, एनी बॉडी हो, एवरीबॉडी, दे या पीपल या कोई दूसरा अन्य इनडेफिनिट जो है कोई अनिश्चित हो यानी कोई किस तरह, हाँ तो कोई भी, नहीं भी, हाँ तो कुछ, तो इस प्रकार का अगर इनडेफिनिट सब्जेक्ट होता है तो पैसिव वर्ब के साथ में जब लगाने की बारी आती है तो उसका लोप हो जाता है यानी वह गायब हो जाता है। कुछ सेंटेंस में आई, वी, यू, दे, ही, सी, ए मैन ऐसे एजेंट को भी आवश्यकता अनुसार पैसिव वॉइस के साथ लुप्त कर दिया जाता है। जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है
तो उसे भी हम लोग लुप्त कर देते हैं। अतः सेंटेंस के अर्थ को समझते हुए यह निर्णय लेना चाहिए कि संबंधित पैसिव वॉइस में एजेंट जो है वर्ब एजेंट का प्रयोग आवश्यक है या नहीं है। अगर वर्ब एजेंट का यानी वर्ब एजेंट जो है यानी जो एक्टिव वॉइस का मूल सब्जेक्ट है उसकी अगर ज़रूरत नहीं है तो उसे हम लोग आसानी से हटा सकते हैं। अगर उसके कारण से उसके अर्थ पर सेंटेंस के अर्थ पर अगर असर नहीं पड़ता है तो उसे हम लोग आसानी से हटा सकते हैं। छठा नियम है केवल ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया जिसमें कि कर्म हो को ही वॉइस चेंज में उसका प्रयोग किया जाता है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट होता है। जिसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं उसे हम लोग पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रिया का वॉइस चेंज नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, इसलिए हम लोग उसे नहीं बदल सकते। जो नीचे सेंटेंस दिया गया है उसे देखेंगे और उसमें इंट्रांजिटिव जो है वह वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस में से नहीं बदला जा सकता है। जैसे कहेंगे द काइट फ्लाइज वेरी हाई, तो यहाँ पर जो है वह ऑब्जेक्ट नहीं है, इस कारण से इसे नहीं बदला जा सकता है। फिर कहते हैं दीज हॉर्सेस रन फास्ट, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार के इंट्रांजिटिव वर्ब्स के होने पर जो है उसे एक्टिव टू पैसिव हम लोग नहीं बना सकते। इसके बाद है हम लोग जो है वह टेंस वाइज जो है वह पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है सब्जेक्ट। जब हम बनाते हैं उसे पैसिव में तो होता है जब वह उसका रूप बदलता है, तब वह रूप होता है जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जब बन जाता है पैसिव सब्जेक्ट, तो उसमें पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल और प्लस अदर वर्ड यानी कि वह जिसे कहते हैं ना कि वर्ब एजेंट यानी जो एक्टिव का मूल सब्जेक्ट था वह प्रयोग में आता है। जैसे एग्जांपल है आई राइट ए लेटर, इसे जब पैसिव में बनाएंगे तो कहेंगे ए लेटर इज रिटन बाय मी, तो वहाँ पर जो आई है वह बाय मी हो गया, बाय लग के प्रीपोजिशन लग के मी बन गया, और बीच में जो है वह राइट के जगह उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लग गया और उसके साथ साथ ही वह पास्ट पार्टिसिपल का रूप यानी रिटर्न हो गया। कहते हैं शी लव्स मी, और इसे जब पैसिव में बदलेंगे तो आई एम लव्ड बाय हर, यह कहते हैं क्योंकि मी आई में बदल जाता है। वैसे ही है दे ईट एप्पल्स, इसे पैसिव में बनाते हैं एप्पल्स आर ईटन बाय देम। फिर कहते हैं वी हेल्प यू, यू आर हेल्प्ड बाय अस। तो इस प्रकार से जो है अफर्मेटिव सेंटेंस जो यानी सिंपल सेंटेंस जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस उसको एक्टिव से पैसिव में हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। इसके बाद दूसरा है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिसका प्रयोग होता है वह नेगेटिव में आता है। जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें एक्टिव से पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर है। जब पैसिव में हम उसे चेंज करते हैं तो जो पैसिव का सब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनता है उसके बाद सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, पास्ट पार्टिसिपल लगता ही है, पास्ट पार्टिसिपल और उस टू बी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगता है, और उसके बाद प्लस अदर वर्ड्स यानी दूसरे वर्ड्स जो कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट हैं वह वर्ब एजेंट के रूप में बाद में प्रीपोजिशन के साथ में आ जाते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हैं। जो एग्जांपल इस प्रकार हैं, कहते हैं एक्टिव में जो सेंटेंस है आई डू नॉट राइट ए लेटर, कहते हैं ए लेटर इज नॉट रिटन बाय मी, शी डज नॉट लव मी, इसे जब पैसिव में बनाते हैं आई एम नॉट लव्ड बाय हर,
दे डू नॉट ईट एप्पल्स, एप्पल्स आर नॉट ईटन बाय देम। पैसिव में वह इस प्रकार हो जाएगा। फिर एक्टिव में कहते हैं कि वी डू नॉट हेल्प यू, यू आर नॉट हेल्प्ड बाय अस। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है उसमें टू बी वर्ब जो है वह पहले आ जाता है। इज एम आर कहने का अर्थ है इज एम आर पहले आ जाता है और तब पैसिव सब्जेक्ट होता है, यानी अब जो वह एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वह उसमें तो अदर वर्ड्स बन ही जाता है और जो उसका ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट बनता है। तो उसके बाद में कहने का अर्थ है कि इज एम आर के बाद में सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का रूप होता है और तब अदर वर्ड्स के रूप में वर्ब एजेंट यानी कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट होते हैं जो कि अपना रूप बदल के होता है ऑब्जेक्ट केस में। जैसे कहते हैं डू आई राइट ए लेटर, इसे कहते हैं इज ए लेटर रिटन बाय मी। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है डज सी लव मी, इसे जब पैसिव में कहते हैं एम आई लव्ड बाय हर। फिर एक्टिव में कहते हैं डू दे ईट एप्पल्स, इसे पैसिव में कहेंगे आर एप्पल्स ईटन बाय देम। फिर कहते हैं डू वी हेल्प यू, कहते हैं आर यू हेल्प्ड बाय अस। फिर कहते हैं हु लव्स यू मोस्ट, तो इसे जब पैसिव में कहेंगे बाय whom आर यू लव्ड मोस्ट। ध्यान देंगे हु लव्ड यू मोस्ट, जब WH वर्ड हो तो उसमें उसके पहले इस प्रकार से उसे चेंज कर देंगे, whom में हो जाता है तो बाय whom मतलब किसके द्वारा, बाय whom आर यू लव्ड मोस्ट। कहते हैं वेयर डू यू टीच हिम, कहते हैं वेयर इज ही टॉट बाय यू, तो पैसिव में इस प्रकार से चेंज होगा। फिर कहते हैं हाउ डू यू नो हर, इसे कहेंगे हाउ इज सी नॉन टू यू, वह तुम्हारे द्वारा कैसे जानी जाती है। तो हेल्पिंग इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब में डू डज डिड का प्रयोग जो है वह पैसिव वॉइस में कभी भी नहीं किया जाता है। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे सिंपल में हम लोग जब बनाते हैं तो उसमें कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं किया जाता है। इसमें हमेशा जब भी हम लोग पैसिव में बनाते हैं तो इसमें डू डज का प्रयोग हम लोगों ने किया है। जैसे डू आई, डज सी, डू दे, डू वी, तो उधर में नहीं करते हैं, उधर में टू बी वर्ब यानी इज एम आर का ही प्रयोग किया जाता है उसके स्थान पर। इसके बाद है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो निगेटिव भी हो। इसका स्ट्रक्चर है इज एम आर के बाद में पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है और उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म के पहले यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट होता है। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 रूप और तब अदर वर्ड्स यानी कि वह जो है ये ऑब्जेक्ट केस में यानी कर्म कारक के रूप में वह आता है उसमें, तो वह रूप इसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से कहेंगे कि इज एम आर के बाद में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस पार्टिसिपल रूप और प्लस अदर वर्ड्स। तो एक्टिव में सेंटेंस इस प्रकार होगा डू आई नॉट राइट ए लेटर, इसे जब पैसिव में बनाएंगे तो कहेंगे इज ए लेटर नॉट रिटन बाय मी। एक्टिव में कहते हैं डज सी नॉट लव मी, इसे पैसिव में कहते हैं एम आई नॉट लव्ड बाय हर। एक्टिव में कहेंगे डू दे नॉट ईट एप्पल्स, इसे पैसिव में कहेंगे तो इस प्रकार कहेंगे आर एप्पल्स नॉट ईटन बाय देम। फिर एक्टिव में कहते हैं कि
डू वी नॉट हेल्प यू, इसे जब पैसिव में कहेंगे तो कहेंगे आर यू नॉट हेल्प्ड बाय अस। फिर एक्टिव वॉइस में जब कहते हैं कि हु डज नॉट लव यू, तो इसे जब जब पैसिव में कहते हैं बाय हुम आर यू नॉट लव्ड। इसके बाद जो है एक्टिव वॉइस में कहते हैं व्हाई डू यू नॉट टीच हिम, व्हाई डू यू नॉट टीच हिम, इसे जब पैसिव में कहते हैं व्हाई इज ही नॉट टॉट बाय यू। हाउ डू यू नॉट नो हर, इसे जब पैसिव में कहते हैं तो कहते हैं कि हाउ इज सी नॉट नोन टू यू। तो इस प्रकार से एक्टिव टू पैसिव हम लोग जो है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म को बदलते हैं। इसके बाद में कुछ इससे संबंधित मिसलेनियस सेंटेंसेस हैं, इसे देख लेंगे और इसका अभ्यास करें। तो एक्टिव में जैसे कहेंगे कि आई हेल्प्ड माई फ्रेंड, इसे जब पैसिव में बनाएंगे तो कहेंगे माई फ्रेंड इज हेल्प्ड बाय मी। आई हेल्प्ड माई फ्रेंड्स, तो कहेंगे माई फ्रेंड्स आर, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल रूप है तो यहाँ पर प्लूरल रूप में कहेंगे आर। माई फ्रेंड्स आर हेल्प्ड बाय मी। डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, इसे कहेंगे आर योर फ्रेंड्स हेल्प्ड बाय यू। डू यू नॉट हेल्प योर फ्रेंड्स, आर योर फ्रेंड्स नॉट हेल्प्ड बाय यू। वाई डू यू नॉट हेल्प योर फ्रेंड्स, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसे इस प्रकार से पैसिव में कहेंगे वाई आर योर फ्रेंड्स नॉट हेल्प्ड बाय यू। कहते हैं वाई डू यू इंसल्ट द पुअर, इसे पैसिव में कहेंगे तो कहेंगे वाई आर द पुअर इंसल्टेड बाय यू। हु टेल्स यू ऑल दीज थिंग्स, हु टेल्स यू ऑल दीज थिंग्स, इसे जब पैसिव में कहेंगे बाय हुम आर यू टोल्ड ऑल दीज थिंग्स, पैसिव में इस प्रकार से हो जाएगा। जब कहेंगे कि हु टेल्स यू ऑल दीज थिंग्स, इसे पैसिव में जब कहेंगे बाय हुम, हु को बाय हुम कहते हैं, बाय हुम आर यू टोल्ड ऑल दीज थिंग्स। फिर कहते हैं कि वेयर डू यू सी हिम, इसे जब कहेंगे वेयर इज ही सीन बाय यू, ही है तो इज लगता है, तो वेयर इज ही सीन बाय यू। फिर कहते हैं पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यह पैसिव में इस प्रकार से हो जाएगा। जब कहेंगे कि पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसे पैसिव में जब बोलेंगे तब वह इंग्लिश पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बन जाएगा, और तब इस प्रकार से कहा जाएगा कि इंग्लिश इज स्पोकन, पास्ट पार्टिसिपल रूप है और उसके बाद में ऑल ओवर द वर्ल्ड। एनीबॉडी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, इसे कहेंगे गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, तो एनीबॉडी को लगाने की जरूरत नहीं समझी जाती है, इसीलिए उसे नहीं लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वह वॉइस के इस वीडियो को आप सुने और इसके रूल्स को जरूर निश्चित रूप से इसे याद रखें। यह 5-6 रूल हैं जिसके आधार पर हम लोग बनाते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह प्रैक्टिस था जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ मिसलिनियस सेंटेंसेस थे। तो इस जो यह अंत में एक्सरसाइज दिया है इसका प्रैक्टिस भी करेंगे और इसे रोक कर नोट कर लेंगे और इसका प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को अपने सुविधानुसार सुनें। आगे के भाग में हम लोग टेंस के अन्य रूपों के साथ में एक्टिव और पैसिव वॉइस के वीडियो को देखेंगे और उसे समझेंगे। धन्यवाद।